डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी, एजी कॉमेडी, वॉट एवर यू मे कॉल इट। लेकिन द काइंड ऑफ कॉमेडी जो समय रैना और उसकी गैंग ने प्रमोट की है पिछले कुछ समय से, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और उसमें उस बहती नदी में हाथ धोने रणवीर इलाहाबादिया कूद पड़ा, जिसके बाद हम देख रहे हैं उसके संग क्या हुआ है। बट देयर इज अ बिगर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, और द पीपल हु मेक दीज जोक्स। The question is also about people who make these jokes go viral. In the sense, the jokes which you would usually never use in public, in a crowd, in a decent place. लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे वल्गर जोक्स सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हैं कि you can't just escape them. You will fall to them. You will at times enjoy them. Ask it to yourself. सब ने समय रैना की कॉमेडी को किसी न किसी लेवल पे एंजॉय किया है। हम सब ने उस रणवीर इलाहाबादिया की पॉडकास्ट ज़रूर देखे हैं, समटाइम्स बोरिंग, समटाइम्स मंडेन, समटाइम्स रियली नाइस। लेकिन द क्वेश्चन इज अ बिट डीपर। एज अ सोसाइटी जब हम इस टाइप की चीज़ों को नॉर्मलाइज करते चले जाते हैं, वी गेट टू द इंसिडेंसेस जैसा कि हुआ व्हाट रणवीर इलाहाबादिया से। पीपल विल पुट हिम डाउन, से थिंग्स टू हिम। लेकिन पूछो, when you promote such comedy, when you watch it, जब उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, तब ऐसे इफेक्ट्स आना बहुत ही नेचुरल है। ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है जो हुई है, ये होने को था। हम सबको पता था एक दिन कोई एक ऐसी बात बोलने वाला है विच विल गेट देम कैंसल्ड, और वो हो गया, दे गॉट कैंसल्ड। अब इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरेस्ट देम, बैन देयर शो। आई डोंट थिंक रणवीर इलाहाबादिया का वो जो पॉडकास्ट वाला शो है उसका इससे कोई लेना देना डायरेक्टली है। ही विल टेक अ बिग हिट, उसकी स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स, उसमें बहुत गिरावट आएगी। ही विल टेक अ हिट। देयर ऑल्सो हैज टू बी अ पनिशमेंट फॉर सच पीपल। अगेन आई विल से द सेम थिंग, हु हैज द ओनस टू शट समवन डाउन? दैट इज नो वन। एट द सेम टाइम कुछ बाउंड्रीज चाहिए होती हैं हम सबको एक सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए, और कई बार उस बाउंड्री को तोड़ना ही एक तरीका बन जाता है फेम पाने का, राइट? और ये जितने भी सोशल मीडिया सेलेब्स हैं वो ऐसे ही काम करके फेमस होते हैं। एंड येट वी सी कि द बाउंड्रीज दैट गेट ब्रोकन sometimes go so far that you can't even talk about it to other people. You can't even imagine what they said, what he said, what that girl on the show said, right? How can you say those things? How can you even think of those things? Everyone has a sense of humor which may vary, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप एक लिमिट ड्रॉ ज़रूर करते हो। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई लिमिट्स ड्रॉ करने का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़राब किया जा रहा है, राइट? और इस शो के प्रॉब्लमैटिक होने के आप लेवल्स देखो। कुछ एपिसोड्स पहले याद है वो एक लेडी आई थी जिसके संग एक आदमी आया था जो उसकी ड्रेस काट करके डिज़ाइन कर रहा था। ही वॉज टचिंग हर एंड एवरीथिंग, एंड शी सेज, आई एम अ मदर ऑफ अ 15-year-old, आई एम ऑल्सो मैरिड, and my husband allows this sort of behavior. That sort of promiscuity is normalized. Women come sharing their body counts, and every other thing that you wouldn't want to be normalized is normalized through these shows. Basically, the monsters that are within the society are being normalized through such shows. Don't just blame the maker of the shows. Also, the people who are watching them and enjoying them have a part. स्टैंड अप कॉमेडी के कल्चर की स्टार्ट कहीं यूएसए में हुई थी आज से 40-50 साल पहले। बहुत सारे कॉमेडियंस आए और गए। उसमें से एक नाम था जेरी साइनफेल्ड, हु ऑल्सो इज द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड इवन टुडे। उस इंसान की जो कॉमेडी थी दैट वाज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन हाउ ही व्यूड द वर्ल्ड। रोज की जिंदगी कैसी है, क्या हो रहा है, क्या यूनिक चीज़ें हैं, क्या बोरिंग चीज़ें हैं। एंड द जोक्स आर ऑलवेज अराउंड लाइफ इटसेल्फ, लाइफ एंड लाइफ एंड लाइफ एंड एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन लाइफ, रिलेशनशिप्स, जॉब, करियर, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग। फिर हम इंडिया में देखते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपल टाइप के शोज विच आर नॉट परफेक्टली फैमिली फ्रेंडली, which also have some questionable elements, but they are still pretty good, pretty decent to be watched, pretty good
टू एंजॉय और काफ़ी एंटरटेनिंग। फिर स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर इंडिया में नॉर्मलाइज होता है, बहुत सारे कॉमेडियंस फेमस होते हैं, सम लाइक अभिषेक उपमन्यु एंड जाकिर खान एंड पीपल whose jokes are pretty neat, जो जोक्स आप सब जगह कर सकते हो लगभग। फिर हम आज खड़े हैं समय रैना और इस टाइप के कॉमेडियंस के आसपास। ना समय रैना हिमसेल्फ आई लाइक द गाय, क्योंकि उसके जो जोक्स होते हैं समवेयर ही हैज़ अ वेरी ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग। कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग, सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, एंड ही इज अ मास्टर ऑफ इट। नो मैटर हाउ मेनी शोज यू वॉच, चाहे वो केबीसी में जाए चाहे वो कहीं जाए, his presence of mind is perfect to make people laugh, to unsettle you. But वहाँ पहुँचते हैं रणवीर इलाहाबादिया और कोई एक ऐसी बात बोल जाते हैं विच इज़ मतलब सो बिजार ना। आप ना कभी ऐसी बात कोई सोचो ना, लाइक सुना ना हो ना सोचा हो, बट somehow he thought he would look very cool, right? वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे क्लास के पीछे बदमाश बच्चे बैठे होते हैं और वो हर समय शैतानी कर रहे होते हैं, और उनके बीच कोई एक थोड़ा सा सीधा बच्चा उन बच्चों के बदमाश बच्चों के बीच कूल बनने के लिए कुछ बदमाशी करने की कोशिश करता है और उससे ज़्यादा हो जाता है, और फिर टीचर उसको पकड़ के पनिश कर देता है। ये रणवीर इलाहाबादिया के संग एकदम एग्जैक्टली वही है। उसके अंदर जो भी मॉन्स्टर्स थे, वॉट एवर मतलब उसके मन में चल रहा होगा, जो वो रोक के रखता होगा, जो वो शायद एक होता है ना लॉकर रूम चैट जो लड़के आपस में करते हैं, वैसा कुछ उसने अपने मन में रखा होगा जो उस दिन उसके मुंह से निकल गया। समय रैना ने इसको पोस्ट कर दिया, एंड ऑब्वियसली इट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैशेस, जो होना ही चाहिए। दे हैव टू बी पनिश्ड, दे हैव टू बी पेनलाइज्ड। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन आर्ट्स इज टेकिंग अ बिग हिट। एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 1-1.5 साल में कौन वायरल हुआ, कौन फेमस हुआ? डॉली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, उससे 1-2 साल पहले पुनीत सुपरस्टार, ऑल पीपल डूइंग क्रेजी शिटी स्टफ, उर्फी जावेद। फेमस हो कौन रहा इंडिया में एग्जैक्टली? आउट ऑफ द वे जाके क्रिकेटर्स और बॉलीवुड और मिनिस्टर्स और लाइक लीडर्स को छोड़ दो, उसके अलावा सोशल मीडिया लेवल पे अमंग्स्ट यूथ फेमस और वायरल हो कौन रहा है? मतलब लिटरली जीरो वैल्यू, जीरो कैरेक्टर, नथिंग, नो, इट्स प्योर हीडनिज्म एंड प्योर बाउंड्रीलेस, fatherless behavior all around. That is being enjoyed, that is being viewed, that is now normalized. मतलब हर एक चीज़ जो इस टाइप के शोज में होती है जो आप कभी लाइक फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट दैट, महीप जी भी शो में आते थे, who always asked मम्मी कैसी है, और हम सबको पता है उसका मतलब क्या था उस इंसान का जब वो बोलता था। Everyone at some point of time laughed at that joke, but we all know it's disgusting and it's bizarre behavior. उस इंसान ने एक और बात बोली थी, मैंने 10-15 साल क्लीन कॉमेडी की, मैं फेमस और वायरल नहीं हुआ। मैंने इस टाइप की जोक्स करने शुरू किए और मैं 2 साल में फेमस और वायरल हुआ। सो यू हैव टू रियलाइज कि वो जो एक गिरा हुआपन होता है ना, जो घिनौनापन होता है ना, दैट इज बीइंग वॉच्ड मोर एंड मोर बाय पीपल। जो मेकर्स होते हैं ना किसी भी शो के, दे आर ओनली क्रिएटिंग अ कंटेंट दैट इज बीइंग व्यूड। जितना तुम एक चीज को प्रमोट करते जाओगे वो चीज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, जितना उसको तुम देखते चले जाओगे उसको उतनी ही आई बॉल्स मिलती चली जाएंगी और उतना ही वायरल होता चला जाएगा। दैट इज हाउ द होल इंडस्ट्री वर्क्स। उसमें जब इस टाइप के लोग वायरल होते चले जा रहे हैं, जो कोई भी घिनौनी ऊट पटांग हरकत करेंगे उसको नॉर्मलाइज करेंगे और वो वायरल हो जाएंगे और उसके बाद उस फेम को वो कहीं यूज कर लेंगे। हाउ कैन वी फॉरगेट वो जो कच्चा बादाम वाली लड़की थी, व्हाट वाज समथिंग अरोड़ा, राइट? फेमस इंडिया में हो कौन रहा है इस समय? लाइक हु इज गेटिंग मोर एंड मोर आई बॉल्स? यार चलो पहले एटलीस्ट बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स थे, एक बार हम सोच सकते थे कोई ऐसा इंसान फेमस हो रहा है जिसने कुछ बहुत गजब का काम किया, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की, वो फेमस हो रहा है, समझ में आता है। लाइक आई टेल यू, इफ यू नो दिस इंसिडेंट, ये पिछले ही साल हुआ था जब इंडियन हॉकी टीम की बस उतरी और वहां पे डॉली चाय वाला भी था और सब लोगों ने डॉली चाय वाले को घेर रखा था और लोग उसके संग सेल्फी खींच रहे थे, और इंडियन हॉकी टीम जो जीत करके आ रही थी उसको कोई जानता ही नहीं था।
लोग पहचानते नहीं थे। इमेजिन सच बिजार बिहेवियर, और ये नॉर्मल है। क्यों पता है? बिकॉज यू ले बैक ऑन योर फोन एंड यू स्क्रॉल थ्रू योर रील्स विदाउट एवर अप्लाइंग योर माइंड वॉट यू आर गेटिंग। जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, वो देखते चले जा रहे हो, देखते चले जा रहे हो। यू हैव नो कंट्रोल ओवर वॉट यू आर वॉचिंग, और वॉट एवर यू आर वॉचिंग इज ओनली गेटिंग मोर फेमस। इट्स एन एंडलेस ट्रैप दैट इज बीइंग क्रिएटेड। हमको पता भी नहीं होता, हम उसका पार्ट बनते चले जा रहे हैं। इस टाइप के बिहेवियर का हमें मालूम भी नहीं होता, बट वो हो रहा है। क्योंकि हम कभी सेंसिबल डिसीजन नहीं लेते जल्दी कि हम क्या देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं। कि अगर हमारे फोन पे, हमारे इंस्टा पे कहीं ऐसी रील्स आनी शुरू हो गई हैं विच आर जस्ट ब्रेनलेस, माइंडलेस, शिटी रील्स, तो हम उनको देखना छोड़ दें। वॉच समथिंग दैट हैज सम कंटेंट टू इट। वॉच फनी स्टफ, वॉच stuff that is crazy. Sometimes some foul jokes are allowed, but there has to be a limit. And this whole social media trap, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे। कोई कहेगा बैन कर दो इन लोगों को, कर दो। बैन करने से क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? पेनल्टी तो होनी चाहिए। जो भी इन लोगों ने किया है, जिस तरीके से ये हुआ है, इस लेवल पे, इस फेम के साथ जो ये लोग कर रहे हैं या किया गया है, पेनल्टी जरूरी है। बट द बिगर क्वेश्चन अगेन इज, एक बार अपने ऊपर उंगली उठा के देखो। जो भी चलता है ना मीडिया में, उसका हिस्सा तुम भी होते हो। जिस चीज को तुम बार बार देखते हो, उसको तुम सपोर्ट देते हो। डॉली चाय वाला की रील्स भले ही कितनी गंदी लगे, कितनी बेवकूफाना लगे, लोग देखते हैं। वो वड़ा पाव गर्ल की बात कितनी ही बेवकूफाना लगे, बट लोग देख रहे हैं, एंड दैट गेट्स वायरल। सो समवेयर व्यूअर्स, control of what's getting viral, what is acceptable and what is not, is also upon you. अथॉरिटीज को कैसे ट्रीट करना है, किसको कितना पनिश करना है बाय लॉ, वो अथॉरिटीज का काम है। बट एज व्यूअर्स, हमारा कहीं ना कहीं एक रोल बनता है कि हम उसी चीज को अपनी आंखें दें, उसी चीज को देखें जो हमको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, एंड इन रिटर्न कोई ऐसी चीज ना जो टोटली अनएक्सेप्टेबल, make a noise about it, which is not acceptable. Have some boundaries. Just because it is comfortable to lay back and flow in your social media algorithm doesn't mean it's right. It's comfortable, but it's destroying you, your society, your family. क्योंकि जितनी ज़्यादा ये गंदगी नॉर्मलाइज होती जाएगी, जितनी ये प्रोमिस्क्यूइटी, वल्गैरिटी, कैरेक्टरलेस बिहेवियर, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुट समवन डाउन, किसी की कमियों को उस लेवल पे पेनिट्रेट करके उनका मजाक उड़ाना कि अगर वो इंसान कभी अकेले में उसके बारे में सोचे तो वो एकदम ब्रेक डाउन ही कर जाए। किसी लेवल पे जाके हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा हाथ होता है उसमें, जो वायरल होता है, जो चल रहा है, जो देखा जा रहा है। सो डोंट गिव योर आई बॉल्स टू स्टफ दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एंड योर अपकमिंग generations later, because somewhere it's making a very bizarre effect on everyone.